बात उस साल की है जब आसमान से सूरज नहीं बल्कि आग के गोले बरस रहे थे। गर्मी इतनी प्रचंड थी कि परिंदे भी पर फैलाने से कतराते थे और गलियों के पत्थर भी किसी तपते तवे की तरह महसूस होते थे। कस्बे के लोग या तो अपने घरों में दुबके रहते या फिर किसी घने पेड़ की छांव की तलाश में भटकते। छांव उस मौसम में सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती हो गई थी। ऐसे ही एक आलस भरी तपती दोपहर में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर के बाहर लगे इकलौते घने नीम के पेड़ के नीचे एक पुरानी चारपाई पर लेटे ऊँघ रहे थे। उनका वफादार गधा बुराक भी पास ही खड़ा जुगाली करते हुए सुस्ता रहा था। पेड़ की ठंडी गहरी छांव उनके लिए किसी शाही बिस्तर से कम नहीं थी। तभी वहां से कस्बे का सबसे अमीर और सबसे मक्कार सूदखोर सेठ हीरालाल गुजरा। हीरालाल का नाम तो हीरे जैसा था, पर उसका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। उसका एक ही उसूल था, कम से कम देना और ज्यादा से ज्यादा लेना। वह हर चीज को नफे नुकसान के तराजू पर तौलता था। उसकी नजर में दुनिया में हर चीज बिकाऊ थी, बस सही कीमत लगनी चाहिए। धूप में चलते चलते हीरालाल का बुरा हाल था। उसका रेशमी कुर्ता पसीने से भीग गया था और उसका सिर चकरा रहा था। तभी उसकी नजर मुल्ला के पेड़ की उस गहरी सुकून भरी छांव पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन उसका अहंकार उसे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था कि वह एक आम आदमी से छांव में बैठने की इजाजत मांगे। उसने मुल्ला को चारपाई पर लेटे देखा और उसके शैतानी दिमाग में एक विचार कौंधा। वह जानता था कि मुल्ला थोड़ा सनकी और भोला है। उसने सोचा, क्यों न इस मूर्ख से यह छाव ही खरीद लूं। हमेशा हमेशा के लिए यह सुकून मेरा हो जाएगा। वह मुल्ला के पास पहुंचा और अपनी आवाज में शहद घोलकर बोला, अरे मुल्ला जी, बड़े आराम से लेटे हो। मुल्ला ने एक आंख खोलकर देखा। आओ सेठ जी, तुम्हें भी आराम करना है क्या? आ जाओ, बैठ जाओ। खुदा की बनाई छाव है, सबके लिए बराबर है। हीरालाल ने नाक सिकोड़ी। नहीं नहीं मुल्ला, मैं किसी की खैरात नहीं लेता। मैं तो एक व्यापारी हूं, सौदा करने आया हूं। मुल्ला उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। सौदा? कैसा सौदा सेठ जी? मेरे पास तो इस गधे के सिवा बेचने को कुछ भी नहीं है। हीरालाल शातिर आंखों से पेड़ की छांव को देखते हुए बोला, मैं तुम्हारी यह छांव खरीदना चाहता हूं। मुल्ला ने हैरान होने का नाटक किया। छांव? सेठ जी, भला छांव भी कोई बेचने की चीज है? यह तो धूप का उल्टा है। जब तक सूरज है तब तक छांव है। इसे कैसे बेचूं? हीरालाल को लगा कि मूर्ख उसकी चाल में फंस रहा है। उसने समझाया, अरे सीधे सादे मुल्ला, तुम इन गहरी बातों को नहीं समझोगे। तुम बस यह बताओ, इस छांव के क्या दाम लोगे? मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। मुल्ला ने कुछ देर सोचने का नाटक किया, अपनी दाढ़ी खुजलाई और फिर बोला, लेकिन सेठ जी, छांव तो घटती बढ़ती रहती है। सुबह लंबी होती है, दोपहर में छोटी हो जाती है। मैं आपको कौन सी छांव बेचूं? हीरालाल को अब पूरा यकीन हो गया कि वह एक नंबर के बेवकूफ से बात कर रहा है। वह हंसकर बोला, अरे मुल्ला, तुम इन चक्करों में मत पड़ो। मैं तुमसे यह पेड़ की छांव नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी परछाई खरीदना चाहता हूं। तुम्हारी परछाई हमेशा तुम्हारे साथ रहती है ना? बस तुम मुझे अपनी परछाई बेच दो। उसके बाद तुम्हारी परछाई जहां जहां पड़ेगी वह जगह मेरी हो जाएगी। यह एक बहुत ही चालाकी भरा प्रस्ताव था। हीरालाल सोच रहा था कि मुल्ला की परछाई ज्यादातर उसी पेड़ के नीचे पड़ती है, तो परछाई खरीदकर वह उस पेड़ की छांव का स्थायी मालिक बन जाएगा, और वह भी बिना पेड़ खरीदे। मुल्ला की आंखों में एक शरारती चमक कौंधी,
जिसे हीरालाल अपनी जीत की खुशी में देख नहीं पाया। मेरी परछाई, मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा। हाँ, यह सौदा ठीक लग रहा है। मेरी परछाई है तो मेरी ही चीज, मैं उसे बेच सकता हूं। लेकिन सेठ जी, कीमत क्या होगी? हीरालाल ने अपनी जेब से चांदी के 2 सिक्के निकाले और मुल्ला की तरफ उछाल दिए। यह लो, 2 चांदी के सिक्के। तुम्हारी काली सी परछाई के लिए यह बहुत हैं। मुल्ला ने सिक्कों को उठाया और बोला, ठीक है सेठ जी, सौदा मंजूर है। लेकिन सौदा पक्का होना चाहिए। हम इसका एक कानूनी दस्तावेज बनाएंगे ताकि कल को आप अपनी बात से मुकर न जाएं। हीरालाल जोर से हंसा। अरे वाह, मूर्ख को कानून की भी समझ है। ठीक है, बना लो दस्तावेज। लिखो जो लिखना है। मैं तो पढ़ा लिखा हूं, दस्तखत कर दूंगा। मुल्ला अंदर से कागज और कलम ले आया। उसने धीरे धीरे रुक रुक कर लिखना शुरू किया। हीरालाल बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मुल्ला ने जो लिखा वह कुछ इस तरह था। मैं, मुल्ला नसीरुद्दीन, पूरे होशोहवास में अपनी निजी परछाई, जो कि मेरे शरीर से जुड़ी हुई है, सेठ हीरालाल को 2 चांदी के सिक्कों के बदले बेचता हूं। आज से मेरी परछाई सेठ हीरालाल की संपत्ति होगी। सेठ जी को यह पूरा अधिकार होगा कि वह मेरी परछाई और मेरी परछाई द्वारा घेरी गई जगह का अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकते हैं। यह सौदा हमेशा हमेशा के लिए पक्का है। हीरालाल ने दस्तावेज पर सरसरी नजर डाली। उसकी आंखें परछाई द्वारा घेरी गई जगह वाली पंक्ति पर पड़ी और वह मन ही मन खुश हुआ। वाह, मूर्ख ने तो मेरा काम और आसान कर दिया। उसने तुरंत उस पर अपना अंगूठा लगा दिया। सौदा हो गया। हीरालाल ने विजयी भाव से मुल्ला की तरफ देखा और फिर आराम से उस पेड़ के नीचे, जहां मुल्ला की परछाई पड़ रही थी, अपनी चादर बिछाकर लेट गया। अब यह जगह मेरी है, मुल्ला। तुम चाहो तो धूप में जाकर बैठ सकते हो, उसने तंज कसा। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, आपकी संपत्ति है सेठ जी, आप ही इसका आनंद लीजिए। यह कहकर मुल्ला वहां से चला गया। कस्बे में यह खबर आग की तरह फैल गई। सब लोग मुल्ला की बेवकूफी पर हंस रहे थे। देखो, नसीरुद्दीन ने अपनी परछाई बेच दी। अरे, ऐसा मूर्ख तो हमने आज तक नहीं देखा। हीरालाल अपनी छाती चौड़ी करके सबको वह दस्तावेज दिखाता और अपनी चतुराई का बखान करता। अगले कुछ घंटे सब कुछ शांत रहा। हीरालाल पेड़ के नीचे आराम से सोता रहा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। शाम ढलने लगी। सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा और जैसे जैसे सूरज झुका, मुल्ला की परछाई लंबी होने लगी। मुल्ला वापस आया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ उसका गधा बुराक भी था। मुल्ला पेड़ के पास खड़ा हो गया। उसकी परछाई अब लंबी होकर सेठ हीरालाल के ऊपर पड़ रही थी। इस सेठ जी, मुल्ला ने बड़ी विनम्रता से कहा, जरा उठेंगे? हीरालाल ने नींद में आंखें खोलीं। क्यों? क्या बात है? यह मेरी जगह है। मुल्ला ने कहा, जगह आपकी है, लेकिन परछाई मेरी है, जो अब आपकी संपत्ति है। और मुझे अपनी संपत्ति की देखभाल तो करनी पड़ेगी। मुझे देखना पड़ेगा कि इस पर कोई धूल मिट्टी तो नहीं है। यह कहकर मुल्ला ने एक कपड़ा निकाला और हीरालाल के ऊपर झुककर उसकी चादर पर पड़ रही अपनी परछाई को साफ करने लगा। हीरालाल गुस्से से उठ बैठा। यह क्या पागलपन है, मुल्ला? पागलपन नहीं, सेठ जी। अपनी संपत्ति का ख्याल रख रहा हूं, मुल्ला ने मासूमियत से कहा। फिर उसने अपने गधे को इशारा किया। बुराक, इधर आ। देख, सेठ जी हमारी संपत्ति पर आराम कर रहे हैं।
तू भी थोड़ा आराम कर ले। गधा आकर ठीक हीरालाल के बगल में खड़ा हो गया। अब मुल्ला, उसकी परछाई और उसका गधा तीनों हीरालाल के इर्द गिर्द थे। हीरालाल का आराम हराम हो चुका था। वह गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। अगली सुबह हीरालाल अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों से हिसाब किताब कर रहा था। उसकी दुकान कस्बे की सबसे बड़ी और व्यस्त दुकान थी। तभी दरवाजे पर मुल्ला नसीरुद्दीन प्रकट हुए। नमस्ते सेठ जी, मुल्ला ने कहा। हीरालाल ने उसे अनदेखा कर दिया। लेकिन मुल्ला चुपचाप दुकान के अंदर आ गया और ठीक गल्ले के सामने, जहां सेठ बैठा था, आकर खड़ा हो गया। सुबह का सूरज उसके पीछे था, इसलिए उसकी लंबी परछाई दुकान के अंदर ठीक उस जगह पड़ रही थी जहां ग्राहक खड़े होते थे। मुल्ला वहीं जमीन पर बैठ गया। हीरालाल चिल्लाया, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो हटो यहाँ से। ग्राहकों को आने दो। मुल्ला ने शांति से जवाब दिया, सेठ जी, मैं कहीं नहीं बैठा। मैं तो अपनी परछाई के साथ बैठा हूं, जो आपकी संपत्ति है। दस्तावेज के अनुसार इस जगह पर आपका पूरा हक है। मैं बस यह देखने आया हूं कि आपकी संपत्ति ठीक ठाक है या नहीं। ग्राहक हैरान थे। दुकान के बीचों बीच मुल्ला बैठा था और हीरालाल का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। कोई भी ग्राहक दुकान के अंदर नहीं आ पा रहा था। हीरालाल का सारा व्यापार ठप्प हो गया। उसने मुल्ला को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुल्ला टस से मस नहीं हुआ। मैं अपनी परछाई नहीं छोड़ सकता, सेठ जी। यह तो मेरे साथ ही चलती है। दोपहर तक हीरालाल का लाखों का नुकसान हो चुका था। उसने हारकर दुकान बंद कर दी और गुस्से में घर चला गया। लेकिन मुल्ला ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। दोपहर में जब हीरालाल अपने घर के आंगन में बैठकर अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा था, तो उसने देखा कि दीवार पर चढ़कर मुल्ला नसीरुद्दीन अंदर झांक रहा है। अब क्या है मुल्ला? हीरालाल दहाड़ा। मुल्ला ने दीवार से ही जवाब दिया, कुछ नहीं सेठ जी। सूरज घूम गया है तो मेरी परछाई अब आपके आंगन में आपकी खाने की थाली पर पड़ रही है। तो सोचा अपनी संपत्ति पर एक नजर डाल लूं। खाना स्वादिष्ट लग रहा है। हीरालाल के दोस्त हंसने लगे। उसकी इज्जत का फालूदा बन गया। उसने खाना छोड़ दिया और गुस्से में अपने कमरे में चला गया। अब हीरालाल को समझ आने लगा था कि उसने 2 चांदी के सिक्कों में परछाई नहीं, बल्कि अपने जीवन का सुकून बेच दिया है। मुल्ला और उसकी परछाई एक भूत की तरह उसके पीछे पड़ गए थे। वह जहां जाता, मुल्ला अपनी परछाई के साथ वहां पहुंच जाता, कभी उसके बैठक खाने में, कभी उसके बगीचे में, और एक बार तो हद ही हो गई, जब हीरालाल अपने गुसलखाने में था, तो उसने रोशनदान से मुल्ला की परछाई को अंदर आते देखा। हीरालाल की रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो गया। वह हर वक्त इस डर में रहता कि न जाने कब कहां से मुल्ला अपनी परछाई के साथ आ धमके। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया। एक हफ्ते बाद वह भागता हुआ मुल्ला के पास पहुंचा। मुल्ला उसी पेड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ था। हीरालाल मुल्ला के पैरों पर गिर पड़ा। मुल्ला, मेरे बाप, मुझसे गलती हो गई। मैं हारा, तुम जीते। बस खुदा के वास्ते अपनी यह मनहूस परछाई मुझसे वापस खरीद लो। मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा, लेकिन सेठ जी, सौदा तो सौदा होता है। आपने दस्तावेज पर अंगूठा लगाया है। मैं अपनी बात से कैसे फिर सकता हूं? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। हीरालाल गिड़गिड़ाया। बोलो, क्या लोगे? 10 चांदी के सिक्के? 20? 50? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, सेठ जी, परछाई बेचना आसान था, पर उसे वापस खरीदना बहुत मुश्किल काम है। यह कोई मामूली परछाई नहीं है,
यह अब आपकी संपत्ति है और आपकी संपत्ति की कीमत तो आप ही जानते होंगे। आखिरकार सौदा तय हुआ। अपनी ही परछाई को वापस खरीदने के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन ने सेठ हीरालाल से 100 सोने की अशर्फियां मांगी। कांपते हाथों से हीरालाल ने अशर्फियों की थैली मुल्ला को दी। मुल्ला ने पुराना दस्तावेज फाड़कर जला दिया और एक नया दस्तावेज बनाया, जिस पर लिखा था कि सेठ हीरालाल ने स्वेच्छा से मुल्ला की परछाई उसे वापस लौटा दी है। जिस दिन यह हुआ, पूरा कस्बा मुल्ला के घर के बाहर जमा था। लोग अब समझ चुके थे कि असली मूर्ख कौन था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उन 100 अशर्फियों को अपने पास नहीं रखा। उन्होंने सबके सामने ऐलान किया, यह पैसा उस लालच का नतीजा है जो दूसरों को मूर्ख समझकर पैदा होता है। इसलिए इस पैसे से कस्बे के चौराहे पर एक बड़ा सा सराय धर्मशाला बनेगा, जहां हर गरीब, हर मुसाफिर को मुफ्त में छांव और पनाह मिलेगी। छांव खुदा की नेमत है, यह बिकाऊ नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर लोगों ने मुल्ला की जय जयकार की। सेठ हीरालाल को एक बहुत महंगा सबक मिला था। लालच और अहंकार में अंधा इंसान अपनी चतुराई के जाल में खुद ही फंस जाता है। वह यह भूल जाता है कि जिसे वह मूर्ख समझ रहा है, हो सकता है कि वही सबसे बड़ा ज्ञानी हो। उस दिन के बाद जब भी कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करता, तो कस्बे के लोग कहते, लगता है यह भी अपनी परछाई बेचने निकला है, क्योंकि वे जान चुके थे कि मूर्खता की वाकई कोई सीमा नहीं होती। कहानी 2। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने न तलवार उठाई न फौज खड़ी की। उसने बस अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और एक जालिम सल्तनत को घुटनों पर ला दिया। यह कहानी है मुल्ला नसीरुद्दीन की और उस अनोखी लड़ाई की जब उन्होंने कर चुकाने से मना कर दिया था। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम से लड़ने का एक ऐसा तरीका है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह कहानी उस दौर की है जब सल्तनत का खजाना खाली हो रहा था और सुल्तान ने अपने सबसे क्रूर और चालाक सूबेदार बख्तियार खान को कर वसूली के लिए अक्सराय भेजा। बख्तियार खान सिर्फ एक अधिकारी नहीं था, वह लोगों के स्वाभिमान को कुचलने में माहिर था। उसके आने की खबर से ही कस्बे में एक अनजाना सा खौफ फैल गया था। बख्तियार खान अपने मखमली चोगे और चांदी की मूठ वाली छड़ी के साथ जब कस्बे के चौराहे पर खड़ा हुआ, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने ऐलान किया, सुल्तान के हुक्म से आज से अक्सराय के हर बाशिंदे पर एक नया कर लगाया जाता है। लोगों ने सोचा शायद अनाज पर होगा या जमीन पर, लेकिन बख्तियार खान ने जो कहा उसे सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज से हर इंसान को अपनी परछाई पर कर देना होगा। परछाई पर कर, यह क्या मजाक था? लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक बूढ़े चाचा ने हिम्मत करके पूछा, हुजूर, परछाई तो खुदा की देन है। धूप होगी तो बनेगी, छांव होगी तो चली जाएगी, इस पर कैसा कर? बख्तियार खान जोर से हंसा। उसकी हंसी किसी लोमड़ी की तरह चालाक थी। खुदा की देन है, लेकिन जमीन तो सुल्तान की है, जिस पर तुम्हारी परछाई पड़ती है। जितनी लंबी परछाई उतना ज्यादा कर। दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को तुम्हारी परछाई नापी जाएगी और महीने के अंत में तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा। यह एक बेतुका और जालिमाना कानून था। इसका मकसद खजाना भरना नहीं, बल्कि लोगों को यह एहसास दिलाना था कि उनकी अपनी परछाई पर भी उनका हक नहीं है। लोगों का गुस्सा उबल रहा था, लेकिन बख्तियार खान के सिपाहियों के डर से कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। पहले दिन जब कर वसूला गया तो हाहाकार मच गया।
सुबह और शाम की लंबी परछाइयों का कर इतना ज्यादा था कि लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। बच्चे दूध के लिए रो रहे थे और बड़े अपनी किस्मत को कोस रहे थे। यह खबर जब मुल्ला नसीरुद्दीन के कानों तक पहुंची तो वह अपने गधे के साथ अपने छोटे से बागीचे में बैठे धूप सेंक रहे थे। उन्होंने पूरी बात सुनी, अपनी दाढ़ी खुजलाई और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही शरारती चमक थी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले दिखाई देती है। लोगों का एक समूह उम्मीद लेकर मुल्ला के पास पहुंचा। मुल्ला जी, कुछ कीजिए, यह जुल्म है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मुल्ला ने शांत भाव से कहा, परेशान क्यों होते हो? सुल्तान ने कानून बनाया है तो हमें उसका पालन तो करना ही पड़ेगा, कर तो चुकाना ही पड़ेगा। यह सुनकर लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि मुल्ला कोई तरकीब बताएंगे, लेकिन वह तो हुकूमत की भाषा बोल रहे थे। वे निराश होकर लौट गए। कस्बे में बात फैल गई कि मुल्ला भी डर गए हैं। अगले कुछ दिनों तक मुल्ला बड़े आराम से रहे। वह लोगों से मिलते जुलते, लेकिन परछाई वाले कर पर कोई बात नहीं करते। बख्तियार खान को लगा कि मुल्ला ने हार मान ली है। महीने का अंत आया और बख्तियार खान खुद मुल्ला के घर कर वसूलने पहुंचा, ताकि पूरे कस्बे को एक संदेश जाए कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। मुल्ला नसीरुद्दीन बख्तियार खान ने बाहर से आवाज लगाई। मुल्ला बड़े इत्मीनान से बाहर आए, जैसे किसी पुराने दोस्त का इंतजार कर रहे हों। अरे बख्तियार खान साहब, आप! क्या खूब किस्मत है हमारी कि सल्तनत के इतने बड़े सूबेदार ने हमारे गरीब खाने पर कदम रखे। बख्तियार खान ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है मुल्ला। महीने का हिसाब लाओ, तुम्हारी परछाई का कर बाकी है। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, कर? कैसा कर? मैंने तो कोई कर नहीं बनाया। बख्तियार खान का पारा चढ़ गया। क्या मतलब? तुम्हारी परछाई पूरे महीने इस जमीन पर पड़ी है, उसका हिसाब कौन देगा? मुल्ला ने अपने घर के अंदर की ओर इशारा करते हुए कहा, खान साहब जरा अंदर तो आइए, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। अंदर अंधेरा था। मुल्ला ने दरवाजा बंद कर दिया। अब कमरे में घना अंधेरा था। देखिए खान साहब, मुल्ला की आवाज अंधेरे में गूंजी। कहाँ है मेरी परछाई? यहां तो कोई परछाई नहीं है। और जब परछाई है ही नहीं तो कर किस बात का? बख्तियार खान गुस्से से चिल्लाया, यह क्या बचकानी बातें हैं मुल्ला? तुम पूरे महीने घर में तो बंद नहीं थे। तुम बाहर निकले हो, बाजार गए हो, तुम्हारी परछाई बनी है। मुल्ला ने दरवाजा खोला और बाहर की रोशनी में आ गए। हाँ, बनी होगी, लेकिन जब भी मैं बाहर निकला मैंने कानून का पूरा सम्मान किया। और यहीं से शुरू हुई मुल्ला की अनोखी लड़ाई। कहानी का असली मजा तो अब शुरू होता है दोस्तों। अगले दिन से कस्बे के लोगों ने एक अजीब नजारा देखना शुरू किया। जब भी मुल्ला घर से बाहर निकलते वह किसी न किसी चीज की छाव में चलते। कभी वह दीवार से सटकर चलते तो कभी किसी दुकान के छज्जे के नीचे से गुजरते। अगर उन्हें खुली धूप में चलना पड़ता तो वह एक बड़ी सी छतरी खोल लेते, जिससे उनकी परछाई जमीन पर पड़ती ही नहीं थी। सुबह हो या शाम, जब बख्तियार खान के सिपाही परछाई नापने आते तो मुल्ला या तो घर के अंदर होते या किसी ऐसी जगह जहां उनकी परछाई बनती ही नहीं थी। बख्तियार खान को जब यह पता चला तो वह आगब बूला हो गया। उसने हुक्म दिया, ठीक है, अगर मुल्ला परछाई नहीं बनाएगा तो हम उसकी अनुमानित परछाई पर कर लगाएंगे। हम यह मान लेंगे कि अगर वह धूप में होता तो उसकी परछाई कितनी लंबी होती। यह तो जुल्म की इंतहा थी।
अब सिस्टम अपनी ही बनाई बेतुकी दुनिया में और गहरा धंसता जा रहा था। अगले दिन दो सिपाही मुल्ला के पास पहुंचे और उन्हें एक लंबा चौड़ा बिल थमा दिया। यह तुम्हारी अनुमानित परछाई का कर है, उन्होंने कहा। मुल्ला ने बिल देखा, मुस्कुराए और कहा, ठीक है। जब कर अनुमानित है तो इसका भुगतान भी तो अनुमानित ही होना चाहिए। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, हवा में से कुछ निकाला और सिपाही की हथेली पर रख दिया। सिपाही ने अपनी खाली हथेली को देखकर पूछा, यह क्या है? मुल्ला बोले, यह अनुमानित सिक्के हैं। जाओ अपने साहब को दे देना। मुल्ला का यह जवाब कस्बे में आग की तरह फैल गया। लोगों के अंदर से डर खत्म होने लगा था। अब वे भी मुल्ला की तरह छाव में चलने लगे, छतरियों का इस्तेमाल करने लगे। पूरा कस्बा मानो परछाइयों से खाली हो गया था। बख्तियार खान की हालत खराब थी। उसकी कर वसूली लगभग ठप्प हो गई थी। उसका अहंकार उसे यह मानने नहीं दे रहा था कि एक अकेले आदमी ने उसके पूरे सिस्टम को मजाक बनाकर रख दिया है। उसने फैसला किया कि अब वह मुल्ला को सरेआम बेइज्जत करेगा और उसे कर चुकाने पर मजबूर करेगा। उसने पूरे कस्बे में मुनादी करवा दी कि जुमे के दिन दोपहर के वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन को चौराहे पर आकर अपना कर चुकाना होगा, वरना उन्हें सुल्तान का गद्दार मानकर कालकोठरी में डाल दिया जाएगा। यह मुल्ला के लिए एक सीधी चुनौती थी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। पूरे कस्बे की नजरें मुल्ला पर थीं। क्या मुल्ला हार मान लेंगे या उनके तरकश में अभी भी कोई तीर बाकी था? जुमे का दिन आया। सूरज आसमान में आग उगल रहा था। कस्बे का चौराहा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ बख्तियार खान अपने सिपाहियों के साथ सिंहासन पर बैठा था, उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। दूसरी तरफ हजारों लोगों की भीड़ सांस रोके खड़ी थी। तभी भीड़ को चीरते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर आए। उनके चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था। वह सीधे बख्तियार खान के सामने जाकर रुके। बख्तियार खान ने तंज कसते हुए कहा, आ गए मुल्ला। मैंने सोचा था तुम डर के मारे घर में छिप जाओगे। चलो अब ज्यादा ड्रामा मत करो और अपनी परछाई का कर चुकाओ। मुल्ला ने अपने गधे से उतरकर कहा, बख्तियार खान साहब, मैं एक शरीफ नागरिक हूँ। मैं कानून का सम्मान करता हूँ और कर चुकाने के लिए ही यहाँ आया हूँ। यह सुनकर भीड़ में एक निराशा की लहर दौड़ गई। क्या मुल्ला ने सच में हार मान ली? मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कानून कहता है कि कर परछाई पर लगेगा, न कम न ज्यादा। तो मैं सिर्फ उतनी ही परछाई का कर दूंगा जितनी इस वक्त जमीन पर मौजूद है। आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, नाप लीजिए और फिर मुझे बताइए कि मेरा कितना कर बनता है। बख्तियार खान हंसा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। उसने अपने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही नापने वाला फीता लेकर आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह मुल्ला की परछाई नापने के लिए नीचे झुका, वह हैरान रह गया। दोस्तों, मुल्ला ने समय का चुनाव बहुत सोच समझकर किया था। जुमे का दिन, ठीक दोपहर का वक्त। यह वह समय होता है जब सूरज ठीक सिर के ऊपर होता है। और जब सूरज सिर के ऊपर होता है तो इंसान की परछाई लगभग गायब हो जाती है। मुल्ला की परछाई उनके पैरों के नीचे एक छोटे से काले धब्बे की तरह सिमटकर रह गई थी। सिपाही ने घबराकर बख्तियार खान की तरफ देखा। हुजूर, परछाई परछाई तो है ही नहीं, बस जरा सी है। बख्तियार खान अपनी गद्दी से उछल पड़ा। उसने खुद आकर देखा। मुल्ला की विशाल परछाई की जगह बस एक छोटा सा गोला था।
उसका चेहरा गुस्से और बेबसी से लाल हो गया। वह समझ गया कि मुल्ला ने उसे उसी के बनाए खेल में उसी के नियमों से मात दे दी है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी जेब से एक तांबे का सबसे छोटा सिक्का निकाला। वह सिक्का इतना छोटा था कि शायद उससे एक रोटी भी न खरीदी जा सकती। उन्होंने उसे बख्तियार खान की हथेली पर रखते हुए कहा, यह लीजिए खान साहब, मेरी इस छोटी सी परछाई के लिए यह छोटा सा कर। अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। एक पल के लिए चौराहे पर सन्नाटा छा गया और फिर जैसे कोई बांध टूट गया हो, पूरा कस्बा ठहाकों से गूंज उठा। लोग हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे और मुल्ला के नाम के नारे लगा रहे थे। यह सिर्फ हंसी नहीं थी, यह एक जालिम सिस्टम पर एक आम आदमी की जीत का जश्न था। यह डर पर बुद्धि की और जुल्म पर हास्य की विजय थी। बख्तियार खान का चेहरा शर्म से झुक गया। वह कुछ बोल नहीं सका। अपनी पूरी सल्तनत, अपनी पूरी ताकत के बावजूद वह एक निहत्थे, हंसते हुए आदमी से हार गया था। वह अपनी बची खुची इज्जत लेकर वहां से चुपचाप निकल गया। यह खबर जब सुल्तान तक पहुंची तो वह भी अपनी हंसी नहीं रोक सका। उसे एहसास हुआ कि जिस कानून का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया जाता है, उसी कानून को एक बुद्धिमान व्यक्ति हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। सुल्तान ने न सिर्फ परछाई पर लगने वाला वह बेतुका कर वापस ले लिया, बल्कि बख्तियार खान को सजा के तौर पर सल्तनत के सबसे दूर रेगिस्तान में ऊँटों की परछाइयां गिनने के काम पर लगा दिया। तो दोस्तों, यह थी मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा हिंसा या आक्रामकता की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा हथियार आपका दिमाग, आपकी रचनात्मकता और आपकी हाजिर जवाबी होती है। मुल्ला ने सिस्टम को तोड़ा नहीं, उन्होंने सिस्टम को उसी के नियमों का पालन करने पर इस तरह मजबूर कर दिया कि सिस्टम खुद ही हास्यास्पद और बेमानी साबित हो गया। आज भी जब हमारे सामने कोई अन्यायपूर्ण नियम या कोई गलत व्यवस्था आती है तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन शायद हमें मुल्ला को याद करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि क्या कोई ऐसा रचनात्मक, अनोखा और शांतिपूर्ण तरीका है जिससे हम अपनी बात कह सकें और बदलाव ला सकें। आपको मुल्ला का यह तरीका कैसा लगा? क्या आज के जमाने में सिस्टम से लड़ने का ऐसा कोई तरीका काम कर सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कहानी 3। अनातोलिया के उस शांत कस्बे में जहां सुबह की अजान के साथ जिंदगी जागती थी और शाम को चिरागों की रोशनी के साथ सो जाती थी, सब कुछ सुकून भरा था। हवा में भुने हुए कहवे की महक थी, बच्चे गलियों में खेलते थे और औरतें अपने घरों के आंगनों में बैठकर बातें करती थीं। लेकिन इस सुकून भरी तस्वीर में एक दाग था, एक कांटा था जो सबको चुभता था। उस कांटे का नाम था कासिम। कासिम मुल्ला नसीरुद्दीन का पड़ोसी था। वह एक ऐसा इंसान था जिसके लिए दुनिया में कुछ भी सही नहीं था। अगर सूरज निकलता तो उसे शिकायत होती कि धूप बहुत तेज है, उसकी आंखें चौंधिया रही हैं। अगर बादल छा जाते तो वह मुंह बनाकर कहता कि मौसम कितना उदास है, उसका दिल बैठा जा रहा है। बारिश होती तो कीचड़ की शिकायत और न होती तो सूखे की। उसके लिए दुनिया एक बहुत बड़ी समस्या थी और वह उस समस्या का सबसे बड़ा भुक्तभोगी था। उसकी नकारात्मकता की सबसे ज्यादा मार बेचारे मुल्ला नसीरुद्दीन को झेलनी पड़ती थी। एक सुबह मुल्ला अपने बागीचे में अपने प्यारे गधे बुराक के साथ बैठे थे और उसे दुनियादारी का फलसफा समझा रहे थे। सूरज की पहली किरणें पेड़ों से छनकर आ रही थीं और माहौल में एक अजीब सी शांति थी। तभी पड़ोस की दीवार के पीछे से कासिम की कर्कश आवाज आई, नसीरुद्दीन, ओ नसीरुद्दीन। मुल्ला ने गहरी सांस ली, मानो किसी अनचाहे मेहमान की दस्तक सुन ली हो।
जी कासिम भाई, कहिए। सुबह सुबह कैसे याद किया? कासिम दीवार पर चढ़कर झांकते हुए बोला, याद किया? अरे तुम्हारी वजह से तो रात भर सो नहीं पाया। तुम्हारा यह मनहूस गधा रात भर ऐसे ढेंचू ढेंचू करता रहा जैसे इसकी जान निकल रही हो। मेरे कानों के पर्दे फट गए हैं। इसका कुछ करो वरना मैं अच्छा नहीं करूंगा। मुल्ला ने मुस्कुराकर अपने गधे की पीठ थपथपाई। कासिम भाई, यह तो जानवर है। इसकी अपनी जुबान है। जब इसे कुछ कहना होता है तो यह बोलता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? कुछ भी करो, कासिम चिल्लाया। इसका मुंह बांध दो या इसे बेचकर कोई मुर्गी खरीद लो। कम से कम सुबह बांग देकर जगाएगी तो सही। यह गधा तो बस मुसीबत है, मुसीबत। इतना कहकर कासिम गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। मुल्ला ने अपने गधे के कान में फुसफुसाकर कहा, देखा बुराक, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें तुम्हारी सुरीली आवाज पसंद नहीं। यह तो बस शुरुआत थी। अब कासिम को शिकायत करने का एक स्थायी बहाना मिल गया था। अगले दिन उसने शिकायत की कि मुल्ला के गधे के कारण उसकी दीवार के पास बदबू आती है। मुल्ला ने अगले दिन उस जगह की पूरी सफाई करवा दी और गुलाब जल छिड़कवा दिया। तीसरे दिन कासिम फिर आ धमका। नसीरुद्दीन, तुम्हारा गधा जब चलता है तो धूल उड़कर मेरे घर में आती है। मेरे सारे कीमती गलीचे खराब हो गए। मुल्ला ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपने आंगन में पानी का छिड़काव करवाना शुरू कर दिया ताकि धूल न उड़े। लेकिन कासिम की शिकायतों का अंत नहीं था। अब उसे मुल्ला के घर से आने वाली हंसी से दिक्कत होने लगी। दिन भर ही हाँ करते रहते हो। क्या तुम्हारे घर में कोई गम नहीं है? तुम्हारी हंसी सुनकर मेरा दिल जलता है। फिर उसे मुल्ला के घर के धुएं से दिक्कत हुई। तुम्हारी बीवी जब खाना बनाती है तो सारा धुआं मेरे घर में आता है। मुझे दमा हो जाएगा तुम्हारी वजह से। मुल्ला हर शिकायत का कोई न कोई हल निकालने की कोशिश करते, लेकिन वे जल्द ही समझ गए कि समस्या गधे, धूल या धुएं में नहीं है। समस्या तो खुद कासिम और उसकी सोच में है। कासिम खुश रहना ही नहीं चाहता था। शिकायत करना उसकी आदत बन चुकी थी, उसकी पहचान बन चुकी थी। अगर उसे शिकायत करने को कुछ न मिलता तो शायद वह बेचैन हो जाता। धीरे धीरे कासिम ने अपनी नकारात्मकता का जहर पूरे मोहल्ले में फैलाना शुरू कर दिया। वह जिससे भी मिलता मुल्ला की बुराई करता। अरे क्या बताऊं, ऐसा पड़ोसी तो दुश्मन को भी न मिले। न दिन में चैन न रात में आराम। उस आदमी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। कुछ लोग जो सीधे सादे थे उसकी बातों में आने लगे। उन्हें भी लगने लगा कि हाँ, मुल्ला का गधा सच में बहुत शोर करता है और मुल्ला सच में कुछ ज्यादा ही हंसते हैं। एक खुश और संतुष्ट आदमी दुखी और असंतुष्ट लोगों की दुनिया में हमेशा एक बाहरी तत्व लगता है। मामला तब बिगड़ गया जब कासिम ने कस्बे के सरपंच के पास जाकर मुल्ला के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज करवा दी। उसने अपनी शिकायतों की एक लंबी फहरिस्त पेश की और मांग की कि या तो मुल्ला को कस्बा छोड़ने का हुक्म दिया जाए या फिर उसे अपने गधे से छुटकारा पाना होगा। सरपंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक पंचायत बुलाई। यह मुल्ला के मान सम्मान की बात थी। पूरे कस्बे के सामने उन पर इल्जाम लगाए गए थे। पंचायत वाले दिन चौपाल पर पूरा कस्बा इकट्ठा था। एक तरफ कासिम मुंह लटकाए एक पीड़ित की मुद्रा में खड़ा था। दूसरी तरफ मुल्ला नसीरुद्दीन हमेशा की तरह शांत और सहज भाव से खड़े थे। उनकी आंखों में न कोई गुस्सा था न कोई चिंता, बस एक गहरी समझ और हल्की सी शरारत की चमक थी। सरपंच ने कार्यवाही शुरू की।
कासिम, तुम अपनी शिकायतें सबके सामने रखो। कासिम ने मानो अपने जीवन का सबसे बड़ा भाषण देने की तैयारी कर रखी थी। उसने बड़े ही नाटकीय अंदाज में अपनी कहानी शुरू की। पंचों, मैं एक गरीब और सीधा सादा आदमी हूँ। मैं बस अपनी जिंदगी में थोड़ा सा सुकून चाहता हूँ। लेकिन जब से यह नसीरुद्दीन मेरा पड़ोसी बना है, मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। फिर उसने एक एक करके अपनी सारी शिकायतें गिनाई। गधे की आवाज, धूल, धुआं, हंसी, यहाँ तक कि उसने यह भी कह दिया कि मुल्ला के बागीचे के फूलों की तेज खुशबू से उसका सिर दुखता है। उसने अपनी बात को इस तरह पेश किया मानो वह दुनिया का सबसे सताया हुआ इंसान हो और मुल्ला एक क्रूर जालिम। उसकी कहानी सुनकर कुछ लोगों की आंखों में आंसू भी आ गए। उन्हें कासिम से सहानुभूति होने लगी। जब कासिम की बात खत्म हुई तो सरपंच ने मुल्ला की ओर देखा। नसीरुद्दीन, तुम्हें इन इल्जामों के जवाब में कुछ कहना है? पूरा मजमा खामोश हो गया। सबकी नजरें मुल्ला पर थीं। लोग सोच रहे थे कि मुल्ला अब अपना बचाव करेंगे, कासिम को झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे या शायद गुस्से में कुछ कहेंगे। लेकिन मुल्ला ने जो किया उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मुल्ला नसीरुद्दीन धीरे धीरे आगे बढ़े, कासिम के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, पंचों, आज मैं आप सबके सामने यह स्वीकार करना चाहता हूं कि कासिम जो भी कह रहा है वह अक्षरशः सत्य है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे। यह कैसा जवाब था? मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी। मैं मानता हूं कि मेरा गधा शोर करता है। मैं मानता हूं कि मेरे घर से धुआं उठता है। मैं यह भी मानता हूं कि मैं हंसता हूं और मेरे बागीचे में फूल खिलते हैं। इन सब चीजों से मेरे भाई कासिम को बहुत तकलीफ होती है। मैं पिछले कई महीनों से देख रहा हूं कि वह कितना दुखी और परेशान है। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन, सब कुछ मेरी वजह से छिन गया है। मुल्ला की आवाज में इतनी सच्चाई और हमदर्दी थी कि कासिम भी हैरान रह गया। उसे लगा कि वह जीत रहा है। मुल्ला ने सरपंच की ओर मुड़कर कहा, सरपंच जी, मैं अपने पड़ोसी को इस तरह दुख में नहीं देख सकता। मैं आज इस समस्या का एक स्थायी समाधान करना चाहता हूं। सबके कान खड़े हो गए। मुल्ला ने एक नाटकीय विराम लिया और फिर जोर से घोषणा की, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि मैं और कासिम अपने घर और अपनी जिंदगियां एक दूसरे से बदल लेते हैं। यह सुनते ही पंचायत में जैसे भूचाल आ गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह क्या कह रहे हैं मुल्ला? मुल्ला ने अपनी योजना समझाई। आज से मेरा घर, मेरा बागीचा, मेरा यह गधा, सब कुछ कासिम का हुआ। और उसका घर, उसका सारा सामान और सबसे महत्वपूर्ण उसकी सारी परेशानियां आज से मेरी हुई। मैं कासिम की जिंदगी जीऊंगा और वह मेरी। अब उसे मेरे गधे के ढेंचू ढेंचू से कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि वह गधा अब उसका अपना होगा। उसे मेरे घर के धुएं से कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वह घर अब उसका अपना होगा। उसे मेरी हंसी भी नहीं सुनाई देगी, क्योंकि उसकी जगह अब वह वहां मौजूद होगा। कासिम का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। यह तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। मुल्ला ने उसकी तरफ मुड़कर बड़ी नरमी से कहा, सोचो कासिम भाई, तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म। तुम्हें एक हंसता खेलता घर मिलेगा, एक बागीचा मिलेगा जिसमें फूल खिलते हैं, और एक वफादार गधा भी मिलेगा। तुम्हें बस अपनी यह शिकायतों की गठरी मुझे देनी होगी और मेरी खुशियों की चाबी मुझसे लेनी होगी। बोलो, क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? अब सारी नजरें कासिम पर थीं। उसे एक ऐसा प्रस्ताव मिला था जिसके बारे में वह सपने में भी नहीं सोच सकता था।
उसे वह सब कुछ मिल रहा था जिसकी वह शिकायत करता था। लेकिन इस सौदे में एक पेंच था। अगर वह यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता तो उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। उसकी पहचान, उसका वजूद जो दूसरों की गलतियां निकालने और खुद को पीड़ित बताने पर टिका था, वह खत्म हो जाता। वह खुश कैसे रह सकता था? खुश रहना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। कासिम का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ बड़बड़ाया नहीं। मैं, यह, तुम। वह कोई वाक्य पूरा नहीं कर पा रहा था। वह समझ गया था कि मुल्ला ने उसे उसी के खेल में फंसा दिया है। मुल्ला ने भीड़ को संबोधित करते हुए अपनी आवाज में एक दार्शनिक की गंभीरता लाते हुए कहा, दोस्तों, समस्या मेरे गधे या मेरे घर में नहीं है। समस्या हम सबके देखने के नजरिए में होती है। कासिम के लिए जो चीजें परेशानी का सबब हैं, वही मेरे लिए जीने का आनंद हैं। अगर आज कासिम मेरा घर ले भी ले, तो कल उसे मेरे बागीचे में खिलने वाले फूलों के रंग से शिकायत होगी, परसों उसे मेरे गधे के चलने के अंदाज से नफरत हो जाएगी। और मैं उसके घर में जाकर भी खुश रहने का कोई न कोई कारण ढूंढ ही लूंगा। शायद मैं उसकी टूटी हुई दीवार में उग आए छोटे से पौधे में खूबसूरती देख लूं, या उसकी छत के सुराख से आते चांद की रोशनी में कोई नज्म पढ़ लूं। उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, आप किसी इंसान के हालात बदल सकते हैं, उसकी आदत और फितरत नहीं बदल सकते। खुशी और दुख बाहर नहीं होते, वे हमारे अंदर होते हैं। हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे हम खुद होते हैं। मुल्ला की बातें सुनकर लोगों की आंखें खुल गईं। वे समझ गए कि असली समस्या क्या थी। वे कासिम की नकारात्मकता के जाल में फंस गए थे। उन्होंने देखा कि कासिम शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। उसके पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। मुल्ला ने उसे झूठा नहीं कहा, उसे बेइज्जत नहीं किया, बस उसे उसी की सच्चाई का आईना दिखा दिया था। पंचायत बिना किसी फैसले के खत्म हो गई। कासिम चुपचाप वहां से खिसक गया। उस दिन के बाद कासिम ने मुल्ला से शिकायत करना बंद कर दिया। वह बदला नहीं था, वह अब भी उतना ही नकारात्मक था, लेकिन अब उसकी नकारात्मकता को कोई सुनने वाला नहीं था। मुल्ला के उस एक दाव ने उसकी शिकायतों की हवा निकाल दी थी। शाम को मुल्ला अपने आंगन में बैठे अपने गधे की पीठ सहला रहे थे। बुराक ने धीरे से ढेंचू किया। इस बार उसकी आवाज किसी को परेशान करने वाली नहीं, बल्कि एक विजी संगीत की तरह लग रही थी। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, देखा बुराक, नकारात्मक लोगों से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका उनसे लड़ना नहीं, बल्कि उनकी नकारात्मकता को निरर्थक बना देना है। जब आप अपनी रोशनी से इतने भरे होते हैं, तो किसी और का अंधेरा आप पर असर नहीं कर सकता। और उस दिन के बाद से कस्बे के लोगों ने एक बड़ा सबक सीखा, आप किसी शिकायत करने वाले इंसान को चुप नहीं करा सकते, लेकिन आप उसे यह एहसास जरूर दिला सकते हैं कि उसकी शिकायतों की दुनिया कितनी छोटी और बेमानी है। कहानी 4। अक्सराय के कस्बे में ज्ञान और अज्ञान की बहस उतनी ही पुरानी थी जितनी खुद वहां की गलियां। कुछ लोग थे जो सुनी सुनाई बातों पर आंख मूंदकर यकीन कर लेते थे, और कुछ ऐसे थे जो हर बात में शक की गुंजाइश ढूंढते थे। लेकिन इन सबसे परे थे मुल्ला नसीरुद्दीन, जिनका फलसफा बिल्कुल सीधा और सरल था, जब तक मैं अपनी आंखों से देखूंगा नहीं, मैं मानूंगा नहीं। यह सिर्फ उनका तकिया कलाम नहीं था, बल्कि उनके जीने का तरीका था। वह अफवाहों पर यकीन नहीं करते थे, लोगों की बढ़ा छाकर कही गई बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते थे, और तो और कभी कभी तो वह अपनी ही आंखों पर तब तक यकीन नहीं करते थे जब तक कि वह उस चीज को छूकर या महसूस करके उसकी सच्चाई न परख लें। उनके इस प्रत्यक्षवादी रवैये के कारण कस्बे में अक्सर मजेदार और अजीबोगरीब स्थितियां पैदा हो जाती थीं।
एक दिन कस्बे के कुछ बड़े बुजुर्ग चौपाल पर बैठे मौसम और दुनियादारी की बातें कर रहे थे। बातों बातों में जिक्र निकला कि पड़ोस के गांव में एक ऐसा चमत्कारी फकीर आया है जो हवा में उड़ सकता है। एक आदमी ने बड़े उत्साह से कहा, अरे मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। वह फकीर पालथी मारकर बैठता है, कुछ मंत्र पढ़ता है और देखते ही देखते जमीन से 2 हाथ ऊपर हवा में तैरने लगता है। यह सुनकर सब लोग हैरत में पड़ गए। क्या सच में? यह तो कोई करामात है। जरूर वह कोई पहुंचा हुआ वली होगा। चौपाल पर बैठे लगभग सभी लोगों ने इस बात पर यकीन कर लिया, सिवाय एक के, मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला, जो अब तक चुपचाप हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, अपनी कैरेक्टरिस्टिक विशिष्ट मुस्कान के साथ बोले, भाई हो सकता है कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन जब तक मैं अपनी इन 2 आंखों से उस फकीर को हवा में उड़ते हुए नहीं देख लेता, तब तक मेरे लिए यह बात वैसी ही है जैसे गधे के सिर पर सींग। लोगों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। अरे मुल्ला, पूरा गांव गवाही दे रहा है, तुम हर बात में शक क्यों करते हो? लेकिन मुल्ला अपनी बात पर अड़े रहे। यह बात कस्बे में फैल गई और मुल्ला के इस अविश्वासी स्वभाव पर एक नई बहस छिड़ गई। कुछ लोग कहते कि मुल्ला बहुत जिद्दी और अहंकारी हैं, जो किसी की बात नहीं मानते। वहीं कुछ का मानना था कि मुल्ला का तरीका सही है, बिना देखे किसी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। मामला तब और दिलचस्प हो गया जब कस्बे में एक और खबर आई। खबर यह थी कि कस्बे के बाहर, नदी के उस पार, वीरान पहाड़ियों में चांद रात को एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। कुछ लोगों का कहना था कि वह परियों की महफिल होती है, तो कुछ उसे जिन्नात का डेरा बताते थे। डर के मारे कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह बात भी जब मुल्ला के कानों तक पहुंची, तो उनकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई। उन्होंने ऐलान कर दिया, मैं अगली चांद रात को खुद उस पहाड़ी पर जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर यह रोशनी का माजरा क्या है। जब तक मैं अपनी आंखों से जिन्न या परी को नाचते हुए नहीं देख लेता, मैं यह बात नहीं मानूंगा। अब तो पूरे कस्बे में खलबली मच गई। लोगों ने उन्हें बहुत रोका। मुल्ला, अपनी जान जोखिम में मत डालो। वह जगह खतरनाक है, वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन मुल्ला का एक ही जवाब था, डर भी तो सुनी सुनाई बात है। जब तक मैं डर को अपनी आंखों से नहीं देखूंगा, मैं उससे कैसे डर सकता हूं? आखिरकार चांद रात आ ही गई। पूरा कस्बा डरासमा अपने घरों में दुबका हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी लाठी उठाई, अपने गधे बुराक पर सवार हुए और अकेले ही उन वीरान पहाड़ियों की ओर चल दिए। पहाड़ियों का रास्ता अंधेरा और सुनसान था। हवा की सरसराहट भी किसी भूत की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। लेकिन मुल्ला के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह तो ऐसे जा रहे थे जैसे किसी दावत में शरीक होने जा रहे हों। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने जो देखा, वह वाकई हैरान करने वाला था। वहां दूर दूर तक एक नीले रंग की रहस्यमयी रोशनी फैली हुई थी, जो जमीन से ही निकल रही थी। रोशनी टिमटिमा रही थी और उसमें से हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें भी आ रही थीं। एक पल के लिए तो मुल्ला भी चौंक गए। नजारा वाकई ऐसा था कि किसी की भी हिम्मत जवाब दे जाए। लेकिन मुल्ला डरे नहीं। उनका जब तक देखूंगा नहीं वाला सिद्धांत अभी भी जिंदा था। वह धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह करीब पहुंचते, रोशनी और तेज होती जाती। आखिरकार जब वह रोशनी के स्रोत तक पहुंचे, तो उनकी हंसी छूट गई। वहां कोई जिन्न या परी नहीं थी। वह तो बस एक खास किस्म के जुगनू थे, जो उन पहाड़ियों पर बड़ी तादाद में पाए जाते थे और चांद की रोशनी में एक साथ चमकते थे। उनकी सामूहिक टिमटिमाहट ही उस रहस्यमयी रोशनी का कारण थी।
अगली सुबह जब मुल्ला सही सलामत कस्बे में लौटे और लोगों को जुगनुओं की सच्चाई बताई तो कुछ ने यकीन किया और कुछ ने नहीं। अविश्वासियों ने कहा, मुल्ला हमें बेवकूफ बना रहा है। जरूर जिन्नात ने उसे डराकर वापस भेज दिया होगा। मुल्ला समझ गए कि अविश्वास और अंधविश्वास दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही इंसान को सच देखने से रोकते हैं। उन्होंने फैसला किया कि वह अपने कस्बे के लोगों को एक ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। उन्होंने एक योजना बनाई। कुछ दिनों बाद मुल्ला सुबह सुबह अपने घर की छत पर चढ़ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ, बचाओ, मैं गिर रहा हूं, मैं गिर रहा हूं। उनकी आवाज सुनकर उनकी बीवी घबराकर बाहर निकली। उसने देखा कि मुल्ला छत के किनारे पर खड़े हैं और गिरने का नाटक कर रहे हैं। उसने कहा, अरे क्या कर रहे हैं आप? नीचे उतरिए। मुल्ला ने चिल्लाकर कहा, मैं नहीं उतर सकता, मैं सच में गिर रहा हूं। जल्दी से एक लंबा और मोटा रस्सा लेकर आओ। उनकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा होने लगे। सबने देखा कि मुल्ला छत पर हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। लोगों में हड़कंप मच गया। कोई भागा भागा रस्सा लाने गया, कोई नीचे गद्दे बिछाने का इंतजाम करने लगा। मुल्ला की बीवी ने रस्सा लाकर ऊपर फेंका। मुल्ला ने रस्से का एक सिरा पकड़ लिया और चिल्लाए, अब सब लोग मिलकर खींचो, जोर से खींचो। लगभग 10-12 लोगों ने मिलकर रस्से को खींचना शुरू किया। लेकिन मुल्ला छत पर अपनी जगह पर मजबूती से खड़े थे, वह टस से मस नहीं हुए। लोग हांफते हुए बोले, मुल्ला जी, आप तो हिल भी नहीं रहे हैं। आप अपना वजन रस्से पर डालिए तो सही। मुल्ला ने ऊपर से जवाब दिया, मैं कैसे अपना वजन डाल दूं? मुझे क्या पता कि तुम लोग सच में मुझे खींच रहे हो या सिर्फ खींचने का नाटक कर रहे हो। जब तक मैं अपनी आंखों से यह नहीं देख लेता कि रस्सा सच में मुझे ऊपर खींच सकता है, मैं इस पर भरोसा कैसे करूं? यह सुनकर लोग हैरान रह गए। यह क्या बात हुई मुल्ला? हम सब मिलकर खींच रहे हैं, यह आपको दिख नहीं रहा? मुल्ला ने कहा, दिख तो रहा है, लेकिन यकीन नहीं हो रहा। हो सकता है कि तुम सबने मिलकर कोई साजिश की हो मुझे नीचे गिराने की। जब तक मैं खुद नीचे आकर यह नहीं देख लेता कि ऊपर क्या हो रहा है, मैं नहीं मानूंगा। मुल्ला का यह तर्क इतना बेतुका और हास्यास्पद था कि लोगों का डर और चिंता हंसी में बदल गई। वे समझ गए कि मुल्ला कोई नाटक कर रहे हैं। अरे मुल्ला, अगर तुम नीचे आ जाओगे तो रस्से को खींचेगा कौन? एक आदमी ने हंसते हुए कहा। यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं, मुल्ला ने जोर से कहा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समझने के लिए उन पर भरोसा करना पड़ता है। तुम सब चाहते हो कि मैं रस्से पर भरोसा करूं, लेकिन तुम खुद मेरी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे जब मैंने तुम्हें जुगनुओं की सच्चाई बताई थी। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, अविश्वास करना अच्छी बात है, यह हमें अंधविश्वास से बचाता है। लेकिन हर चीज पर अविश्वास करना भी एक तरह का अंधविश्वास ही है। यह हमें सच को स्वीकार करने से रोकता है। अगर एक गोताखोर यह कहे कि जब तक मैं पानी की गहराई अपनी आंखों से नहीं देख लेता, मैं उसमें छलांग नहीं लगाऊंगा, तो क्या वह कभी गोता लगा पाएगा? अगर एक किसान यह सोचे कि जब तक मैं अपनी आंखों से बीज को पौधा बनते नहीं देख लेता, मैं उसे जमीन में नहीं बोऊंगा, तो क्या फसल कभी उगेगी? मुल्ला छत से नीचे उतरे और भीड़ के सामने खड़े होकर बोले, जीवन भरोसे पर चलता है मेरे दोस्तों। हम डॉक्टर पर भरोसा करते हैं, भले ही हम यह नहीं देख पाते कि वह हमारे अंदर क्या कर रहा है। हम रसोइये पर भरोसा करते हैं, भले ही हम यह नहीं देखते कि उसने खाने में क्या मिलाया है।
ज्ञान सिर्फ देखकर ही नहीं मिलता, अनुभव से, तर्क से और कभी कभी दूसरों के अनुभव पर विश्वास करके भी मिलता है। उन्होंने अपना अंतिम और सबसे मजेदार प्रयोग करने का फैसला किया। अगले दिन मुल्ला बाजार के बीचों बीच एक स्टूल पर खड़े हो गए और ऐलान किया, आज मैं आप सबको एक ऐसा नज़ारा दिखाऊंगा जो आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। मैं आप सबको दुनिया का सबसे स्वादिष्ट, सबसे रसीला और सबसे मीठा हलवा खिलाऊंगा जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। यह सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मुल्ला के हाथ में एक बड़ा सा पतीला था जो ढक्कन से ढका हुआ था। उसमें से भाप निकल रही थी और भीनी भीनी खुशबू फैल रही थी। लोगों के मुंह में पानी आ गया। मुल्ला ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। यह जादुई हलवा सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देगा और खाने को मिलेगा जो नेक और ईमानदार हैं। जो भी बेईमान या पापी होगा उसे यह पतीला खाली नजर आएगा। यह सुनकर लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुल्ला ने सबसे पहले कस्बे के सबसे इज्जतदार समझे जाने वाले सरपंच को बुलाया। सरपंच जी, आप शुरू कीजिए। सरपंच जी आगे बढ़े। मुल्ला ने उनके सामने पतीले का ढक्कन खोला। पतीला अंदर से बिल्कुल खाली और साफ था। सरपंच जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। अगर वह कहते कि पतीला खाली है तो पूरा कस्बा उन्हें बेईमान और पापी समझेगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने जोर से कहा, वाह वाह, क्या खुशबू है। ऐसा लाजवाब हलवा तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बहुत स्वादिष्ट। यह कहकर उन्होंने अपनी उंगलियां हवा में ऐसे चलाईं जैसे वह सच में हलवा खाकर चाट रहे हों। अब तो लाइन लग गई। हर कोई आता, खाली पतीले में झांकता और अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए हलवे की झूठी तारीफों के पुल बांध देता। आहा, इसमें तो केसर और पिस्ते का स्वाद आ रहा है। नहीं नहीं, इसमें तो गुलाब की महक है। पूरा कस्बा हलवा खाने में और उसकी तारीफ करने में व्यस्त था। कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी भीड़ में से एक छोटा सा बच्चा जो यह सब देख रहा था अपनी माँ से बोला, अम्मा, यह पतीला तो खाली है। ये सब लोग हवा क्यों खा रहे हैं? बच्चे की मासूम और सच्ची आवाज जैसे ही सबके कानों में पड़ी, एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लोगों को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वे सब एक दूसरे की देखा देखी, अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में एक ऐसे झूठ को सच मान रहे थे जो उनकी आंखों के सामने था। मुल्ला नसीरुद्दीन जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, देखा आप लोगों ने, आज आप सबने उस चीज पर यकीन कर लिया जो मौजूद ही नहीं थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते थे। और दूसरी तरफ जब मैं आपको आंखों देखी सच्चाई, जुगनुओं वाली बता रहा था, तो आप उस पर शक कर रहे थे। उन्होंने अपना अंतिम संदेश दिया। मेरे दोस्तों, अपनी आंखें खुली रखो, लेकिन अपना दिमाग बंद मत करो। जो देखो उसे परखो, जो सुनो उस पर तर्क करो। अविश्वास करो, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम सच को ही झुठलाने लगो। और विश्वास करो, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई तुम्हें खाली पतीले में हलवा खिलाकर चला जाए। सच्ची बुद्धिमानी विश्वास और अविश्वास के बीच का संतुलन साधने में ही है। उस दिन के बाद अक्सराय के लोगों ने सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना कम कर दिया, लेकिन उन्होंने तर्क और अनुभव पर भरोसा करना सीख लिया। और वे सब समझ गए कि मुल्ला का यह कहना कि जब तक देखूंगा नहीं, मानूंगा नहीं, सिर्फ एक जिद नहीं, बल्कि जीवन को समझने का एक बहुत गहरा दर्शन था। कहानी 5। अक्सराय के उस छोटे से कस्बे में, जहां हर कोई एक दूसरे को नाम से जानता था, मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके गधे बुराक की जोड़ी एक चलती फिरती किंवदंती थी।
बुराक सिर्फ एक गधा नहीं था, वह मुल्ला का सबसे करीबी दोस्त, उनका हमराज, उनका दार्शनिक साथी और कभी कभी तो उनकी सवारी से ज्यादा उनका बोझ था। मुल्ला अक्सर कहते थे, इस दुनिया में दो ही प्राणी मुझे पूरी तरह समझते हैं, एक तो ऊपर वाला और दूसरा यह गधा। और कभी कभी मुझे शक होता है कि ऊपर वाले से ज्यादा यह गधा ही मुझे समझता है। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कस्बे के लोग अक्सर मजाक में कहते कि मुल्ला अपने गधे से ज्यादा खुद से बातें करते हैं। वे उसे डांटते, उसे प्यार करते, उसे दुनिया की सबसे गहरी फिलॉसॉफिकल बातें समझाते, और बुराक भी हमेशा अपनी लंबी पलकें झपकाते हुए ऐसे सुनता मानो वह हर शब्द का मर्म समझ रहा हो। एक आम सी सुबह थी। सूरज ने अभी अभी पहाड़ियों के पीछे से झांका था। मुल्ला रोज की तरह अपनी सुबह की नमाज अदा करके बाहर आए ताकि बुराक को चारा पानी दे सकें। लेकिन आंगन में जो नजारा था उसे देखकर मुल्ला के पैरों तले जमीन खिसक गई। आंगन का दरवाजा खुला था और बुराक वहां नहीं था। पहले तो मुल्ला को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने अपनी आंखें मलीं। शायद वह कोई सपना देख रहे हों। लेकिन नहीं, खूंटा खाली था और जमीन पर बस एक टूटी हुई रस्सी का टुकड़ा पड़ा था। बुराक, मुल्ला ने आवाज लगाई। उनकी आवाज में एक घबराहट थी। उन्होंने पूरा घर छान मारा, आसपास की गलियों में देखा, लेकिन बुराक का कहीं कोई अतापता नहीं था। मुल्ला का दिल बैठ गया। यह उनके लिए सिर्फ एक जानवर का खोना नहीं था, बल्कि जैसे उनके जीवन का एक हिस्सा ही कहीं गायब हो गया हो। उनका चेहरा उतर गया और आंखों में एक गहरी उदासी छा गई। यह खबर कस्बे में आग की तरह फैली। मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा खो गया। यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। लोगों का हुजूम मुल्ला के घर के बाहर इकट्ठा होने लगा। हर कोई अपनी अपनी सहानुभूति जता रहा था, अपनी अपनी सलाह दे रहा था। अरे मुल्ला जी, बहुत बुरा हुआ, एक पड़ोसी ने कहा। बेचारा जानवर न जाने कहाँ भटक रहा होगा। एक दूसरे बुजुर्ग बोले, जरूर कोई चोर चुरा कर ले गया होगा। आजकल जमाना बहुत खराब है। एक औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाय अल्लाह, अब आपका क्या होगा मुल्ला जी? बुराक तो आपके बुढ़ापे का सहारा था। लोग जितनी हमदर्दी दिखाते, मुल्ला का चेहरा उतना ही गंभीर होता जाता। वह चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे, उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन कुछ देर बाद, जब लोगों का शोकसंतप्त माहौल अपने चरम पर था, मुल्ला के चेहरे पर अचानक एक बदलाव आया। उनकी उदासी गायब हो गई और उनके होठों पर एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान तैरने लगी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और जोर से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है ऊपर वाले का। यह सुनना था कि पूरा मजमा सन्न रह गया। यह क्या कह रहे हैं मुल्ला? उनका सबसे कीमती साथी खो गया है और वह अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। लोगों को लगा कि शायद सदमे से मुल्ला का दिमाग फिर गया है। उनके सबसे करीबी दोस्त अहमद ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नसीरुद्दीन, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा गधा खो गया है, इसमें शुक्र करने वाली क्या बात है? मुल्ला ने अपनी मुस्कान को और चौड़ा करते हुए जवाब दिया, मेरे दोस्त, तुम समझ नहीं रहे। शुक्र इस बात का है कि जब गधा खोया तो मैं उस पर सवार नहीं था, वरना सोचो मैं भी तो उसी के साथ खो गया होता। अल्लाह ने मुझे बचा लिया। यह तर्क इतना अजीब, इतना अप्रत्याशित था कि एक पल के लिए किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। फिर जैसे ही लोगों को मुल्ला की बात का मर्म समझ में आया, कुछ लोगों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और कुछ ने अपना सिर पीट लिया। यह था मुल्ला का चीजों को देखने का अनोखा अंदाज। जहां पूरी दुनिया नुकसान देख रही थी, वहीं मुल्ला ने अपने बचने का फायदा ढूंढ निकाला था।
खैर, लोगों ने मुल्ला को सांत्वना दी और अपने अपने घर चले गए, यह सोचते हुए कि मुल्ला जैसा अजीब इंसान उन्होंने आज तक नहीं देखा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मुल्ला ने अपने गधे को ढूंढने की पूरी कोशिश की। उन्होंने पूरे कस्बे की गलियां छानी, जंगल की तरफ गए, लोगों से पूछताछ की, लेकिन बुराक का कुछ पता नहीं चला। दिन बीतते गए। अब मुल्ला को भी लगने लगा था कि शायद बुराक हमेशा के लिए चला गया है। उनके घर में एक अजीब सी खामोशी पसर गई थी। अब कोई नहीं था जिसे वह अपनी दिन भर की बातें सुना सकें, जिस पर वह अपना गुस्सा उतार सकें या जिसे वह प्यार से सहला सकें। एक शाम जब मुल्ला उदास बैठे थे, तो उनके वही दोस्त अहमद उनसे मिलने आए। नसीरुद्दीन, अब तो बहुत दिन हो गए, उस गधे को भूल जाओ। चलो हम सब दोस्त मिलकर तुम्हें एक नया, जवान और मजबूत गधा खरीद देते हैं। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं अहमद, बात नए या पुराने गधे की नहीं है। बात उस खालीपन की है जो बुराक छोड़ गया है। लेकिन तभी अचानक मुल्ला फिर से मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी। उन्होंने कहा, लेकिन हर चीज में कुछ न कुछ अच्छा होता है। शुक्र है अल्लाह का। अहमद ने हैरान होकर पूछा, अब इसमें क्या शुक्र करने वाली बात है नसीरुद्दीन? मुल्ला ने बड़े ही दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया, अहमद, जब से बुराक गया है, मैंने हिसाब लगाया है कि मेरे चारे के पैसे बच रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी बचत हो रही है। अब मैं उन पैसों से अपने लिए कुछ अच्छे मेवे खरीद सकता हूं। अहमद ने अपना माथा पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने दोस्त के इस अजीबोगरीब सकारात्मक रवैये पर हंसे या रोए। मुल्ला की यह बातें फिर से पूरे कस्बे में फैल गईं। अब लोग मुल्ला को देखते तो दूर से ही मुस्कुरा देते। वह उनके लिए एक पहेली बन गए थे, एक ऐसा इंसान जो अपने सबसे बड़े नुकसान में भी फायदे का सौदा निकाल लेता था। एक महीना बीत गया। एक दिन कस्बे के बाहर एक बड़ा बाजार लगा था। दूर दूर से व्यापारी अपना सामान बेचने आए थे। मुल्ला भी यूं ही टहलते टहलते बाजार पहुंच गए। वह जानवरों के बाड़े की तरफ से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर एक कोने में बंधे एक दुबले-पतले, उदास से गधे पर पड़ी। मुल्ला एक पल के लिए ठिठक गए। उस गधे की आंखों में वही जानी पहचानी मासूमियत थी। उन्होंने पास जाकर उसे ध्यान से देखा। उसके कान पर वही पुराना निशान था। बुराक मुल्ला के मुंह से अनायास ही निकल गया। गधे ने जैसे ही अपना नाम सुना, उसने अपने कान खड़े कर लिए और एक परिचित सी आवाज में ढेंचू किया। यह वही आवाज थी जिसे सुने हुए मुल्ला को एक महीना हो गया था। हाँ, यह उनका बुराक ही था। उसे कोई चोर चुराकर बाजार में बेचने के लिए ले आया था। मुल्ला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत उस व्यापारी को पकड़ा और शोर मचाना शुरू कर दिया। यह मेरा गधा है। इस चोर ने इसे चुराया है। बाजार में भीड़ जमा हो गई। व्यापारी पहले तो आनाकानी करता रहा, लेकिन जब मुल्ला ने बुराक के शरीर के कई गुप्त निशान बताए तो उसकी चोरी पकड़ी गई। पंचायत ने फैसला सुनाया और बुराक को उसके असली मालिक मुल्ला नसीरुद्दीन को सौंप दिया गया। मुल्ला अपने प्यारे दोस्त को पाकर इतने खुश थे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बुराक को गले से लगा लिया। पूरा कस्बा उनकी इस खुशी में शामिल था। लोग उन्हें बधाइयां दे रहे थे। मुबारक हो मुल्ला जी, आपका खोया हुआ दोस्त वापस मिल गया। अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ कबूल हुई। मुल्ला सबकी मुबारकबाद स्वीकार कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि का भाव था। शाम को जब मुल्ला और बुराक साथ साथ घर लौट रहे थे, तो अहमद भी उनके साथ हो लिया। उसने मुस्कुराकर कहा,
देखा नसीरुद्दीन, मैंने कहा था न, सब ठीक हो जाएगा। आखिर में तुम्हारा गधा मिल ही गया। अब तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। मुल्ला ने चलते चलते अचानक रुककर एक बहुत ही लंबी और ठंडी सांस ली। उनके चेहरे पर खुशी की जगह एक अजीब सी चिंता और परेशानी के भाव उभर आए थे। उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं अहमद, तुम नहीं समझोगे। अब मेरी मुसीबतें फिर से शुरू हो गई हैं। अहमद भौंचक्का रह गया। मुसीबतें? कैसी मुसीबतें? तुम्हारा खोया हुआ गधा मिल गया है और तुम इसे मुसीबत कह रहे हो? मुल्ला ने बड़े ही दुखी मन से जवाब दिया, हाँ। अब मुझे फिर से इसके चारे का इंतजाम करना पड़ेगा। मेरी जो बचत हो रही थी वह अब बंद हो जाएगी। और तो और अब मुझे इसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, इसे नहलाना धुलाना पड़ेगा, इसके नखरे उठाने पड़ेंगे। अरे मैं तो पिछले 1 महीने से कितनी सुकून की जिंदगी जी रहा था। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। अब यह फिर से आ गया है मेरी शांति भंग करने। हाँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। यह कहकर मुल्ला ने इतने जोर से अपना माथा पीटा कि अहमद को लगा कि वह सच में बहुत दुखी हैं। अहमद कुछ देर तक मुल्ला का चेहरा देखता रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आदमी आखिर किस मिट्टी का बना है। जब गधा खो गया तब भी उसे उसमें फायदा नजर आ रहा था, और जब गधा वापस मिल गया तो उसे इसमें नुकसान दिखाई दे रहा है। अचानक अहमद को जोर की हंसी आ गई। वह इतना हंसा कि उसके पेट में बल पड़ गए। वह समझ गया था, मुल्ला नसीरुद्दीन पागल नहीं थे। वह तो जीवन जीने की एक बहुत गहरी कला सिखा रहे थे। वह सिखा रहे थे कि सुख और दुख, फायदा और नुकसान, यह सब हमारे हालात में नहीं बल्कि हमारे देखने के नजरिए में होते हैं। एक ही घटना किसी के लिए खुशी का कारण बन सकती है और किसी के लिए दुख का। जीवन हमें जो भी दे, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसमें कुछ न कुछ सकारात्मक ढूंढने की कला ही असली जिंदगी है। मुल्ला यह नहीं कह रहे थे कि नुकसान पर दुखी मत हो या फायदा होने पर खुश मत हो। वह तो बस यह दिखा रहे थे कि हर सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। अगर हम एक पहलू को देखकर निराश हो रहे हैं तो हमें बस सिक्का पलटने की जरूरत है, दूसरा पहलू हमें मुस्कुराने की एक वजह जरूर दे देगा। उस दिन के बाद जब भी कस्बे में किसी का कोई नुकसान होता तो लोग उसे मुल्ला की कहानी सुनाते और कहते, अरे दोस्त, दुखी क्यों होते हो? जरा सोचो, इसमें भी कोई न कोई फायदा जरूर छिपा होगा। बस मुल्ला की तरह देखने की नजर चाहिए। और यह कहानी हमें आज भी यही सिखाती है, जिंदगी में जब भी कोई दरवाजा बंद होता है तो कहीं न कहीं एक खिड़की जरूर खुलती है। जरूरत बस उस खिड़की को ढूंढने की है। कहानी 6। अनातोलिया के उस छोटे से कस्बे की धूल भरी गलियों में, जहां इतिहास और किंवदंतियां एक दूसरे में ऐसे गुंथे हुए थे जैसे किसी बूढ़ी औरत के हाथों से बुना हुआ गलीचा, उस दिन एक अजीब सी खलबली थी। कस्बे के काजी साहब एक लंबी तीर्थयात्रा पर गए हुए थे और उनकी अनुपस्थिति में न्याय का तराजू मानो जंग खा रहा था। छोटे मोटे झगड़े और विवाद चौपालों पर ही सुलझा लिए जाते थे, लेकिन आज एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने पूरे कस्बे को 2 खेमों में बांट दिया था। मामला एक गरीब लकड़हारे करीम और कस्बे के सबसे अमीर, सबसे कंजूस सेठ धन्नमल के बीच था। करीम एक सीधा सादा, खुददार इंसान था। उसकी दुनिया उसकी छोटी सी झोपड़ी, उसकी बीमार बीवी, 2 भूखे बच्चे और उसकी तेज धार वाली कुल्हाड़ी तक ही सीमित थी। वह रोज सुबह जंगल जाता और शाम को लकड़ियों का गट्ठर लेकर लौटता, जिससे उसके परिवार की सूखी रोटियों का इंतजाम हो पाता था। उस दिन भी वह थकाहारा जंगल से लौट रहा था। सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपने की तैयारी में था और उसकी सुनहरी किरणें पेड़ों से छनकर जमीन पर अजीब से शे बना रही थीं।
तभी उसकी नजर एक पुराने बरगद की जड़ के पास पड़ी एक मखमली थैली पर पड़ी। थैली भारी थी और उसके अंदर से सिक्कों की खनक आ रही थी। करीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से थैली खोली। अंदर सोने की अशर्फियां थीं, पूरी 100। उसकी आंखों के सामने एक पल के लिए अपनी बीमार बीवी का चेहरा, बच्चों के लिए नए कपड़े और कई दिनों तक पेट भर खाने का सपना कौंध गया। शैतान ने उसके कान में फुसफुसाया, करीम, यह अल्लाह का भेजा हुआ इनाम है। उठा ले इसे। तेरी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन करीम के ज़मीर ने उसे झकझोर दिया। यह किसी की मेहनत की कमाई थी, किसी की अमानत थी। उसने फैसला किया कि वह इसके असली मालिक को ढूंढेगा। अगली सुबह उसने कस्बे के मुख्य चौराहे पर जाकर मुनादी करवा दी कि उसे एक थैली मिली है, जिसका जो भी मालिक हो वह सही पहचान बताकर ले जाए। यह खबर आग की तरह फैली और सेठ धन्नमल के कानों तक भी पहुंची। धन्नमल की कंजूसी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। कहते थे कि वह मक्खी चूसने के बाद उसे गुड़ में डुबोकर दोबारा चूस लेता था ताकि कुछ मिठास बाकी न रह जाए। जैसे ही उसने 100 अशर्फियों के बारे में सुना, उसकी आंखों में लालच की चमक दौड़ गई। वह लपककर चौराहे पर पहुंचा और करीम का गिरेबान पकड़ लिया। चोर, तू मेरा माल चुराकर अब शरीफ बनने का ढोंग करता है। यह थैली मेरी है। इसमें पूरी 100 सोने की अशर्फियां थीं, सेठ दहाड़ा। करीम ने शांति से कहा, सेठ जी, यह सच है कि इसमें 100 अशर्फियां हैं, लेकिन आप कोई ऐसी निशानी बताइए जो सिर्फ आप जानते हों, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि यह आपकी ही है। धन्नमल चालाक था। उसने सोचा, यह गरीब क्या जानेगा। वह बोला, निशानी? अरे, वह थैली गहरे हरे रंग के मखमल की है, जिस पर सुनहरे धागे से एक फूल बना हुआ है। और क्या निशानी चाहिए? यह पहचान सही थी, क्योंकि यह थैली की बाहरी बनावट थी जो कोई भी देख सकता था। करीम ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। नहीं सेठ जी, कोई अंदरूनी निशानी बताइए। धन्नमल अब गुस्से से आग बबूला हो गया। अरे बेईमान, तू मेरी ही अमानत मुझे देने में आनाकानी कर रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखते देखते भीड़ जमा हो गई। कस्बे के लोग बंट गए। कुछ लोग करीम की ईमानदारी की कस्में खाते थे, तो कुछ सेठ के रुतबे और धन के आगे दबे हुए थे। उनका मानना था कि इतना अमीर आदमी 100 अशर्फियों के लिए झूठ क्यों बोलेगा। मामला इतना उलझ गया कि कस्बे के बड़े बुजुर्गों ने फैसला किया कि इसे मुल्ला नसीरुद्दीन के पास ले जाया जाए, जो काजी की गैरमौजूदगी में लोगों के छोटे मोटे मसले अपनी अनोखी सूझबूझ से सुलझा रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन उस वक्त अपने गधे बुराक के साथ अपनी छत पर बैठे धूप सेंक रहे थे और गधे को दुनियादारी के फलसफे समझा रहे थे। जब भीड़ दोनों पक्षकारों के साथ उनके घर पहुंची, तो मुल्ला ने बड़ी बेरुखी से नीचे देखा। क्या है? क्यों मेरे और बुराक के गहन चिंतन में बाधा डाल रहे हो? मुल्ला ने कहा। एक बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर पूरी कहानी सुनाई। मुल्ला ने गहरी सांस ली, जैसे उन पर दुनिया का सबसे बड़ा बोझ डाल दिया गया हो। वह धीरे धीरे नीचे उतरे। उनका दरबार किसी आलीशान कमरे में नहीं, बल्कि घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे लगा। एक तरफ सेठ धन्नमल अपने कीमती रेशमी कपड़ों में अकड़कर खड़ा था, दूसरी तरफ करीम फटे पुराने कपड़ों में सिर झुकाए खड़ा था। मुल्ला ने अपनी आंखों पर लगा चश्मा ठीक करते हुए कहा, हम मामला गंभीर है। सोने की 100 अशर्फिया, यह तो किसी की पूरी जिंदगी की कमाई हो सकती है। उन्होंने पहले सेठ धन्नमल को अपनी बात कहने का मौका दिया। धन्नमल ने बड़ी नाटकीयता से अपनी कहानी शुरू की। हुजूर, मैं कल अपने एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ एक जरूरी काम से जा रहा था।
मैंने ये अशर्फियां अपनी कमर में बांधी हुई थीं। जंगल के रास्ते में शायद थैली की डोरी ढीली हो गई और वह कहीं गिर गई। जब मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा, तब मुझे इसका पता चला। मेरा तो दिल ही बैठ गया। हुजूर, यह मेरी मेहनत की कमाई है, और आज सुबह पता चला कि इस गरीब चोर ने उसे उठाया है और अब देने से इनकार कर रहा है। सेठ ने करीम की तरफ घृणा से देखा। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए पूछा, सेठ जी, आपको पूरा यकीन है कि यह वही थैली है? जी हुजूर, 100%। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। वही हरी मखमली थैली। ठीक है, मुल्ला ने कहा और करीम की ओर मुड़े। अब तुम अपनी कहानी सुनाओ। करीम ने धीमी लेकिन साफ आवाज में सब कुछ सच सच बता दिया। कैसे उसे थैली मिली, कैसे उसके मन में लालच आया, लेकिन फिर कैसे उसके ज़मीर ने उसे सही राह दिखाई। उसने बताया कि वह बस यह सुनिश्चित करना चाहता है कि थैली सही मालिक तक पहुंचे। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी, एक ईमानदारी की खनक थी जो सोने की खनक से कहीं ज्यादा कीमती थी। मुल्ला ने दोनों की बातें सुनी और कुछ देर के लिए आंखें बंद करके सोचने लगे। पूरा मजमा खामोश था। सबकी नजरें मुल्ला पर टिकी थीं। सेठ धन्नमल के चेहरे पर एक विजी मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि फैसला उसी के हक में होगा। आखिर एक गरीब लकड़हारे की बात पर कौन यकीन करेगा? अचानक मुल्ला ने आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर एक शरारती चमक थी। न्याय करना बहुत मुश्किल काम है, खासकर जब कोई गवाह न हो, मुल्ला ने कहा। कानून सबूत मांगता है, और यहाँ सबूत दोनों के पास नहीं है। इसलिए हमें किसी ऐसे से पूछना होगा जो झूठ नहीं बोलता। सब हैरान थे। ऐसा कौन हो सकता है? मुल्ला ने चिल्लाकर अपनी बीवी को आवाज दी, अरे सुनती हो? घर में जो सबसे बड़ा पतीला है, उसे लाओ और उसमें पानी भरकर आग पर चढ़ा दो। पानी को खूब खौलने देना। यह सुनकर सब चौंक गए। सेठ धन्नमल को लगा कि मुल्ला का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। अशर्फियों के फैसले में पतीले और खौलते पानी का क्या काम? लेकिन मुल्ला का हुक्म कौन टाल सकता था? थोड़ी देर में एक बड़े से पतीले में पानी उबलने लगा। आग की लपटें पतीले को छू रही थीं और पानी में से भाप उठ रही थी। मुल्ला ने करीम से वह थैली ली और उसमें से सारी अशर्फियां निकालकर एक साफ कपड़े पर रख दीं। सोने के सिक्के धूप में चमक रहे थे और देखने वालों की आंखों को चकाचौंध कर रहे थे। मुल्ला ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, कानून अंधा होता है, ऐसा लोग कहते हैं। वह सिर्फ सबूतों को तौलता है। लेकिन मैं अंधा नहीं हूं। मैं देख सकता हूं। आज हम इन बेजुबान अशर्फियों से ही सच उगलवाएंगे। उन्होंने एक एक करके सारी अशर्फियां उस खौलते हुए पानी के पतीले में डाल दीं। छन्न छन्न की आवाज के साथ सिक्के गर्म पानी में समाते गए। लोग सांस रोके यह अजीब तमाशा देख रहे थे। सेठ धन्नमल का चेहरा पसीने से भीग गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। मुल्ला ने एक लंबा लकड़ी का चम्मच लिया और पानी को हिलाने लगे, जैसे वह कोई स्वादिष्ट शोरबा बना रहे हों। वह पतीले में झांककर ऐसे देख रहे थे, मानो उन्हें पानी में कुछ नजर आ रहा हो। हम्म, आहा, सच बाहर आ रहा है। सच हमेशा तेल की तरह पानी के ऊपर तैरने लगता है, मुल्ला बड़बड़ाए। फिर वह अचानक सेठ धन्नमल की ओर मुड़े। इस सेठ जी, एक बात बताइए। आप अमीर आदमी हैं, व्यापार के सिलसिले में अक्सर सफर करते होंगे। जब आप सफर पर जाते हैं तो रास्ते में खाने पीने का क्या इंतजाम करते हैं? यकीनन घर से खाना बांध कर ले जाते होंगे।
सेठ ने घबराकर कहा, जी जी हुजूर, ले जाता हूं। मुल्ला ने पतीले में देखते हुए कहा, यह पानी बता रहा है। यह अशरफिया बता रही हैं कि इनका मालिक खाने पीने का बहुत शौकीन है। सेठ जी, कल जब आपकी यह थैली खोई तो आपने अपने साथ खाने में क्या रखा था? यह एक अप्रत्याशित सवाल था। धन्नमल ने एक पल के लिए सोचा। उसे एक झूठी कहानी को विश्वसनीय बनाना था। उसने अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाए और बोला, हुजूर, मेरी बीवी ने घी में चुपड़े हुए परांठे और अचार रखा था। मैंने उन्हें एक कपड़े में लपेटकर अपने सामान के साथ रखा था। उसे लगा कि यह एक अमीर आदमी के लिए उपयुक्त जवाब है। बहुत खूब। घी में चुपड़े हुए परांठे, मुल्ला ने दोहराया और उनकी आंखों की चमक और गहरी हो गई। घी तो बहुत चिकना होता है ना? फिर वह करीम की ओर मुड़े। और करीम, तुमने कल रात क्या खाया था? करीम की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, मुल्ला जी, हमारे घर में कल सिर्फ सूखी रोटी और प्याज की चटनी बनी थी। कई महीनों से हमने घी की शक्ल तक नहीं देखी। यह सुनकर भीड़ में एक खामोश लहर दौड़ गई। अब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने अंतिम दाव के लिए तैयार थे। वह सीधे खड़े हुए और अपनी आवाज में एक न्यायाधीश की गंभीरता लाते हुए बोले, फैसला हो गया। सब चौंक गए। कैसा फैसला? मुल्ला ने पतीले की ओर इशारा करते हुए समझाया, मैंने इन अशरफियों को खौलते पानी में इसलिए डाला क्योंकि सच को बाहर लाना था। सेठ धन्नमल ने कहा कि उन्होंने घी में चुपड़े परांठे अपने साथ रखे थे। अगर यह थैली उनके सामान के साथ होती तो उनके हाथों की या उनके सामान की चिकनाई थोड़ी बहुत इन सिक्कों पर जरूर लगती। और जब इन सिक्कों को गर्म पानी में डाला जाता तो घी की एक पतली परत पानी के ऊपर तैरने लगती। मुल्ला ने चम्मच से थोड़ा पानी उठाया और सबके सामने दिखाया। देखो, इस पानी की सतह पर दूर दूर तक चिकनाई का कोई नामो निशान नहीं है। यह पानी उतना ही साफ है जितना करीम का ज़मीर। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर लोगों को पूरी बात समझ में आई। सेठ धन्नमल का चेहरा शर्म और डर से सफेद पड़ गया था। वह भागने की फिराक में था, लेकिन भीड़ ने उसे घेर लिया। मुल्ला ने अपनी बात पूरी की, यह अशरफिया किसी ऐसे व्यक्ति की हैं जिसने इन्हें बड़ी हिफाजत से शायद किसी संदूक में रखा होगा। यह किसी यात्री की थैली नहीं है जो रास्ते में गिर गई हो। सेठ धन्नमल, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। तुमने एक गरीब की ईमानदारी पर लांछन लगाया और उसकी गरीबी का फायदा उठाकर उसकी अमानत हड़पने की कोशिश की। अब भीड़ का गुस्सा सेठ पर फूट पड़ा। कोई उसे धिक्कार रहा था, कोई उसे गालियां दे रहा था। मुल्ला ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उन्होंने अपना अंतिम फैसला सुनाया। चूंकि सेठ धन्नमल ने दावा किया है कि उनकी थैली खोई है जिसमें घी लगे परांठों की चिकनाहट होनी चाहिए, और यह थैली एकदम साफ है, तो यह साबित होता है कि यह थैली सेठ की नहीं है। इसलिए यह थैली और इसकी 100 अशरफिया तब तक सरकारी अमानत में रहेंगी जब तक इनका असली मालिक नहीं मिल जाता। फिर वह करीम की ओर मुड़े और उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव था। और करीम, तुम्हारी ईमानदारी इस कस्बे के लिए एक मिसाल है। तुमने गरीबी में भी अपना ईमान नहीं खोया। इसलिए जब तक इस थैली का असली मालिक नहीं मिल जाता, तुम इसके संरक्षक नियुक्त किए जाते हो। और तुम्हारी ईमानदारी के इनाम के तौर पर और इस अमानत की देखभाल के मेहनताने के रूप में तुम्हें हर महीने इसमें से एक अशरफी अपने परिवार के गुजारे के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत है। यह एक ऐसा फैसला था जिसने सबको निरुत्तर कर दिया। मुल्ला ने न सिर्फ सच और झूठ का पर्दाफाश किया, बल्कि न्याय का एक गहरा मतलब भी समझा दिया। उन्होंने सेठ को सजा दी, लेकिन कानून के दायरे में रहकर।
उन्होंने करीम को इनाम दिया, लेकिन उसे खैरात नहीं दी, बल्कि उसकी खुददारी को बनाए रखा। सेठ धन्नमल शर्मिंदगी से सिर झुकाए भीड़ के धक्के खाता हुआ वहां से चला गया। करीम ने नम आंखों से मुल्ला का शुक्रिया अदा किया। उस शाम जब मुल्ला नसीरुद्दीन वापस अपनी छत पर अपने गधे बुराक के साथ बैठे थे, तो उन्होंने आसमान में डूबते सूरज को देखकर कहा, लोग कहते हैं न्याय अंधा होता है, बुरा। शायद वे सही हैं। न्याय की आंखों पर पट्टी बंधी होनी चाहिए ताकि वह किसी का चेहरा, किसी का रुतबा, किसी का धन न देखे। लेकिन एक न्यायाधीश को अंधा नहीं होना चाहिए। उसे अपनी अक्ल की आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए ताकि वह पट्टी के पीछे से भी सच की रोशनी को देख सके। क्योंकि न्याय का असली काम सिर्फ सबूत तौलना नहीं, बल्कि इंसान की नीयत को पहचानना भी है। गधे ने सहमति में अपना सिर हिलाया, मानो वह अपने मालिक के इस गहरे फलसफे को पूरी तरह समझ गया हो। और उस दिन के बाद से अनातोलिया के उस छोटे से कस्बे में लोग अक्सर कहते थे, काजी का तराजू शायद अंधा हो सकता है, पर मुल्ला का इंसाफ हमेशा सच देखता है।